नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्वामी योगेश। दोस्तों, जो हालात आज देश के हैं, इन हालात के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसका कोई दावा तो मैं नहीं कर सकता और ना कोई भी व्यक्ति देश में कर सकता है। लेकिन इन हालात को बिगाड़ने में किन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसका आकलन हम आप मिलकर कर सकते हैं। और सभी जानते हैं कि इस देश के कुछ नासमझ, अशिक्षित, मूर्ख लोग, शायद ये शब्द भी उनके लिए बहुत छोटे हैं जिनका उपयोग मैं कर रहा हूं, और इससे ज्यादा खराब शब्द मैं अपने मुंह से उपयोग नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे लोगों ने हमारे देश में कोरोना की महामारी को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज हालात ये हैं कि हमारे देश का प्रशासन हर राज्य में, हर शहर में, हर जिले में प्रशासन इनके पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, इनकी मिन्नतें कर रहा है कि आइए इलाज करवा लीजिए और स्वस्थ हो जाइए, जिससे कि हमारा ये देश भी स्वस्थ रहे। क्योंकि आप संक्रमित रहेंगे तो आप 1000 लोगों को संक्रमित कर देंगे। समस्या सिर्फ आपको स्वस्थ करने की नहीं है कि आप स्वस्थ हो जाएं। समस्या ये है कि आप 1000 लोगों को संक्रमित कर देंगे, और आप कर रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, सभी विचारधाराओं को अपने में समाहित कर लेता है। हिंदुस्तान की संस्कृति ही कुछ इस तरह की रही है कि हिंदुस्तान के आंचल में जो आया, हिंदुस्तान ने उसे अपनाया, उसे स्थान दिया, उसे जगह दी। और आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो हिंदुस्तान की इसी विचारधारा के और इसी बड़प्पन के कारण हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है आप भी बताइएगा कमेंट में। लेकिन मुझे एक बात और लगती है कि अब ये समय नहीं है, ये उदारवादिता का समय अब खत्म हो गया है और अब समय आया है अपने अस्तित्व को बचाने का। आज हमारे देश में, हमारे ही देश के नागरिक, पता नहीं, मुझे तो उन्हें नागरिक कहने में भी शर्म आती है कि ऐसे लोग कैसे नागरिक हो सकते हैं। वही लोग, हमारे नागरिक, हमारे देश को इस महामारी से संक्रमित करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। जिन शहरों में 50-100 संक्रमण के मरीज थे, आज वहां पे 1,000 मरीज हैं। तो ये 50 से 1000 कैसे हो गए? ये हो गए या इन्हें करा गया? मैं किसी धर्म, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऐसा निजी रूप से मेरा मानना है कि कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय अपने देश को बर्बाद करना नहीं सिखाता, अपने देश के साथ गद्दारी करना नहीं सिखाता। जो आपकी मातृभूमि होती है वो सर्वोपरि होती है। लेकिन फिर भी ये बात समझ से परे है कि क्यों लोग अपनी ही मातृभूमि को विनाश करने के लिए तुले हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ऐसे लोग हर धर्म में हैं और ऐसे लोग हर स्थान पर, हर राज्य में, हर जगह मिलेंगे आपको। मेरा भारत सरकार से, राज्य सरकारों से एक निवेदन है कि जो लोग इस महामारी में सरकार का, प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं और जो लोग अपनी जिद के कारण, अपनी
जाहिलता के कारण, अपनी मूर्खताओं के कारण इस बीमारी को फैलाने के वाहक बन रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आइए। ऐसे लोगों को अगर वो नहीं चाहते कि उनका इलाज हो तो उन्हें किसी ऐसे स्थान पर शिफ्ट कर दीजिए जहां ना तो वो समाज के दूसरे वर्गों से और दूसरे लोगों से मिल सकें और न समाज उनसे मिल सके। ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो एक बार दो बार के प्रयासों के बावजूद नहीं समझने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को समाज से अलग कर दीजिए, कुछ समय के लिए कर दीजिए, कुछ महीनों के लिए कर दीजिए, शायद इसी से उनमें समझ आए। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप कब तक इंतजार करेंगे और कब तक आप रिस्क लेंगे, कब तक आप दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालेंगे और इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करेंगे कुछ नासमझ लोगों के कारण जो नहीं चाहते हैं कि उनका इलाज हो। तो ऐसे लोगों को आइसोलेट करें, आइसोलेट किसी ऐसे स्थान पर करें जहां पर वो इस समाज के अन्य लोगों से पूरी तरह से कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट वो हट जाएं। आशा करता हूं कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन मेरी इस बात पर विचार करेगा और मैं ये भी आशा करता हूं कि हमारे देश के सभी संप्रदाय के लोग सरकार को, प्रशासन को सहयोग करेंगे और हम सभी मिलकर जल्द से जल्द इस महामारी से इस देश को मुक्त करेंगे। धन्यवाद।